भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं और आज करेंगे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात। आपका एग्जाम, ग्राम सचिव का एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही कम समय उसमें रह गया, लगभग महीना रह गया अनुमान के चालो। तो उस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई उस एग्जाम का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आप एग्जाम में ठीक करो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की अगर बात करा तो पेपर में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन से नहीं आवे, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती, क्या क्या चीजें नहीं पूछी जा सकती, आपका टाइम टेबल क्या होगा। अगर पॉसिबल हो पाया तो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम टेबल भी, अगर वीडियो छोटी रही तो आपको कौन सी चीजें पढ़नी, कौन सी चीजें छोड़नी है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जबरदस्त होने वाली है, पहले बता दूं खतरनाक होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, हर एक पॉइंट आपके लिए जरूरी होगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, नोट डाउन कर लियो, क्योंकि अपने दुश्मन को हराने से पहले दुश्मन के बारे में बेरा होना चाहिए, दुश्मन कौन सा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस आया था, किसी ने दिखे नहीं कोरोना वायरस के, किसी ने बेरा कौन पटाखे जुगाड़े के सुधाइयो, तो हम उससे लड़ नहीं पाए, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन जो अपना एग्जाम आने वाला है, भी कोरोना वायरस की डाल है, लेकिन हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एचएसएससी का बेरा है कि मैं बुझ लेवा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम लेवल तक इसको समझने की। जो नोटिफिकेशन आई है, जो प्रीवियस ईयर है, उनको देखते हुए समझने की सारी कोशिश करेंगे। इस एग्जाम के अंदर खास बात क्या है, जो अभी हाल में हुए एग्जाम से बिल्कुल अलग है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई, ये जो एग्जाम है ये आपका एक तो ग्राम सचिव के ऊपर है। ग्राम सचिव, जो बच्चा ग्राम सचिव के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो, और साथ में पटवारी, इन दोनों का जो है मिक्स एग्जाम होने वाला है। मिक्स एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा। और इस एग्जाम के अंदर याद रखियो, इस एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या रहेगा। अब तक जो आप एग्जाम देते आए हरियाणा पुलिस का या कोई भी, ध्यान तो समझ लियो, बहुत सारे बच्चे इन बातों पर ध्यान देते ही नहीं, और सबसे बड़ी कमी ये है बच्चों की कि अब तक जो आप एग्जाम देते थे, अब तक उनमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और वो पेपर 80 नंबर का होता था। 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 80 नंबर का पेपर होता था, और एक क्वेश्चन आपको 0.8 मार्क्स का पड़ता था। कि जब आप एक क्वेश्चन ठीक करते थे तो आपको 0.8 नंबर मिलते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और वो तो अब भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस पेपर में थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब क्या बदलाव किया गया, ध्यान से देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। बदलाव क्या किया गया, बदलाव यह किया गया कि इसके अंदर 90 क्वेश्चन आएंगे। कितने परसेंट आएंगे, 90% आएंगे, ठीक बात है, और 90 ही मार्क्स के आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। इस बात का तात्पर्य क्या है, इस बात का संबंध किससे है, इस बात का संबंध इस बात से है कि अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बात कर जितने आपके घड़े बार, तो इसमें कंफ्यूजन है, कितने क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन होगा, अगर नंबर वाले का होगा, क्वेश्चन बोल रहा है, नंबर बोल रहा है, के बताओ है, नंबर बताए, क्वेश्चन बताए, इसमें कंफ्यूजन है। तो यहां पर वो कंफ्यूजन दूर हो गया, एक क्वेश्चन ठीक, 1 नंबर मिल गया, बात खत्म। ठीक है, एक्स्ट्रा जो 10 नंबर है, वो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मोटी बात क्या है, एक क्वेश्चन बराबर 1 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक बात है, अच्छा जी। उसके बाद अगर बात करा तो भाई उसके बाद क्या है, उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में कि इस एग्जाम का सिलेबस किस प्रकार का होगा। हालांकि क्या है, एचएसएससी सिलेबस फिक्स नहीं करती किसी भी चीज का, कुछ थोड़ा बहुत फिक्स करा भी तो उसने चेंज करते। जैसे कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ, हरियाणा जीके का 1 प्रश्न आया पूरे पेपर में, जबकि हरियाणा जीके के प्रश्न बहुत सारे आने के पूरे चांस थे। ठीक है, 1 प्रश्न आया, तो उस प्रश्न में अब यहाँ पर हमारे को सिलेबस क्या दिया गया है, अच्छे तरीके से आप देख लेना, नोटिफिकेशन भी। बाकी मोटा मोटा जो मेन बात है वो समझाऊंगा। देखो सिलेबस में क्या होगा था, पूरा का पूरा 100% को 2 भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में, 75% में और 25% में। 75% में और 25%। 75% में क्या होगा, 75% में क्या होगा, हिंदी आओगी, इंग्लिश आओगी, मैथ आओगा, रीजनिंग आओगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो पोस्ट से संबंधित क्वेश्चन है, पोस्ट रिलेटेड। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आऊंगी, जनरल स्टडीज आऊंगी, साइंस आओगी, कंप्यूटर आओगा। मैं रफली बता रहा हूं आपको, वैसे मोटी मोटी यही बात है सारी। ठीक है ना, ये सारी चीजें आऊंगी, करंट अफेयर वगैरह ये आऊंगी। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो 25% पोर्शन है, इसके अंदर क्या आएगा, ये ध्यान से देख लो। 25% जो पोर्शन है आपका, इस पोर्शन के अंदर स्पेशली एचएसएससी ने लिख के दिया है। इस बात के ऊपर कितना फॉलो करेगी हमने मेरा नहीं, लेकिन स्पेशली उसने लिख के दिया है कि 25% हरियाणा जीके देंगे आपको।
25% हरियाणा जी की आएगी आपके एग्जाम में, देख लो सारे बच्चे, 25% हरियाणा जी के आने के पूरे पूरे चांस हैं। 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 का अगर हम 25% काटा, 90 का अगर 25% निकाला तो लगभग 22 क्वेश्चन बैठते हैं। मतलब हम क्या कहेंगे, लगभग 22%, लगभग 22% आपको एग्जाम में हरियाणा जीके के देखने को मिल सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू तक अगर देखा तो ये 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां से आप 22 में से 20% तक ठीक कर सकते हो। ये हरियाणा जीके है, आप इसको किसी भी हद तक पढ़ सकते हो, थोड़े समय में पढ़ सकते हो। तो या तो बात होगी भाई एग्जाम के एनालिसिस की, कि भाई एग्जाम किस प्रकार का होगा, क्या क्या चीजें पूछ जाऊंगी, क्या क्या चीजें ना पूछ जाऊंगे। ये बात करांगे भाई तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए मैं आपको दो चीजों में डिवाइड करूंगा, सारे के सारे सब्जेक्टों को दो चीजों में डिवाइड करूंगा। आप ध्यान से देख लेना कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज कम करनी है, कौन सी चीज ज्यादा करनी है। यह मेन बात है, यह है मेन बात, इसने ध्यान से देख लियो, इस बार कुछ नहीं है। मैं हर बार बालक यह बात समझाऊं लेकिन बालक नहीं समझते, दोबारा से आपको रिपीट करूंगा भाई बात, इसमें समझ गए तो बेड़ा पार है, नहीं समझे तो हारे है। मैं हमेशा बात क्या करूं, किसी काम को करो तो हद कर दो, नहीं तो काम को रद्द कर दो। अरे छोड़ दो तैयारी ने, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन अगर वीडियो देखने लग रहे हो तो अंत समय तक जाना है, पेपर पाड़ कर दिखाना है। अब देखो सारे बच्चे क्या है, क्या करना तुमने, मैंने सिलेबस को दो तरीके से बांटा भाई। एक तो सिलेबस है भाई आपका, मान लो पक्का, पक्का बोले, पक्का मत लिखो आप इसमें, पक्का मत लिखो आप, इसमें लिखो श्योर। इस तरीके से मैंने पहले इस तरीके से आपको, ये है श्योर सब्जेक्ट। अब इसका मीनिंग मैं बताऊंगा आपको क्या है श्योर सब्जेक्ट, ये है नॉट श्योर, नॉट श्योर सब्जेक्ट, नॉट श्योर सब्जेक्ट। याद रखियो ये वे सब्जेक्ट हैं जो आपने करने ही करने हैं, जहां से आप पूरे पूरे नंबर ले सकते। देखो वैसे तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं कहूं कि हिस्ट्री, मैं कहूं कि हिस्ट्री, ठीक है, मैं कहूं हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कितनी इंपॉर्टेंट है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। याद रखियो पेपर में अगर पास होना है तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क काम आएगा। स्मार्ट स्टडी, स्टडी करो, स्मार्ट तरीके से करो, बढ़िया तरीके से करो। कौन सी चीज पढ़नी है वो पढ़ो, जो चीज नहीं पढ़नी उसको मत पढ़ो, जो कम पढ़नी है उसको कम पढ़ो, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो मैं आज आपको स्मार्ट स्टडी का एक तरीका बताने वाला हूं। तो देखो सारे बच्चे, कुछ सब्जेक्ट में यहां पर लिखूंगा जो आपको मस्ट डू है, जो करने ही करने पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का ये है, इसके अंदर जो मैं सब्जेक्ट लिखवाऊंगा वो सारे के सारे सब्जेक्ट में आप सारा का सारा स्कोर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं मैथ की, मैथ के पेपर में 10 से 12% आएंगे, हो सकता है इसमें थोड़े कम आ जाए, 8-9%, 10% तक तो आ सकते हैं। सारे के सारे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, सारे के सारे ठीक किए जा सकते हैं, एग्जांपल बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं साइंस की, या साइंस को चलो फिर भी मान लो मैं शॉर्ट सब्जेक्ट में डालूंगा आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां से ज्यादा वेटेज आने वाला है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, मैं बात करूं पॉलिटी की, तो आप उनको कितना भी पढ़ लो, एग्जामिनर ने जब आपके नंबर काटने हैं तो ऐसा क्वेश्चन देगा ही देगा जहां से आपके नंबर कट जाए। इसलिए यहां पर हम दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो सारे बच्चे, सबसे पहली चीज मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो श्योर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब्जेक्ट तो मस्ट है भाई। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और जो आजकल चर्चा में चल रहा है वो है रीजनिंग। रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन आजकल पेपर में बड़े खतरनाक खतरनाक लग रहे हैं। तो ये दो सब्जेक्ट हैं जहां से आप 10 यहां से और अप्रोक्स 10 यहां से, लगभग 20 नंबर तो 20 क्वेश्चन तो आप यहां से देखोगे एग्जाम में, लगभग 20% तो आपको यहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक बात है, मैथ होगी, रीजनिंग होगी। अच्छा, एक सब्जेक्ट होता है भाई हिंदी, एक सब्जेक्ट होता है भाई हिंदी। इस सब्जेक्ट से आपको 5% या फिर 4%, 4 तो कम से कम, ज्यादा 5 भी देख सकते हैं, 6 भी देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे 1% 1 नंबर का, और आसान इतनी है कि आप आराम से कवर कर लोगे, बढ़िया तरीके से कवर करियो, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहां पर मैं जो चीज लिखवाऊं उनमें से आपको नंबर नहीं कटने देना। यहां पर आप कितनी भी कोशिश कर लेना नंबर कटेगा, यहां से आपको कब कटने नहीं देना, यहां से कटेगा नंबर आपका, कितनी तैयारी कर लो। इसलिए यहां पर टाइम इन्वेस्ट कम करना, यहां पर ज्यादा करना है। ठीक है, ये बात मैं आपको अल्टीमेटली बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो सारे बच्चे, हिंदी होगी, उसके बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है करंट अफेयर। बच्चे कई बार पूछे सर कौन सा करना है, तो नेशनल भी करनी है और हरियाणा की भी करनी है, दोनों मिलाकर करनी है, नेशनल भी और हरियाणा भी करंट अफेयर। ठीक है, लगभग 1.5 साल की, लगभग पिछले 1.5 साल की करंट अफेयर और नेशनल हरियाणा दोनों लगभग पिछले 1.5 साल की, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। 2021 की कंप्लीट और 2020 की कर लेना। ठीक है, 20 में तो आपको कमी मिलेगी, 20 और 21 की कंप्लीट करंट अफेयर आपने करनी है। ठीक है, अच्छा, और हरियाणा जी के,
हरियाणा जी तो मस्ट है भाई, हरियाणा जीके के 22 प्रश्न होंगे, तो मैंने बेरा है 22 में से कम 20 ठीक होने चाहिए आपके, जब आपका सिलेक्शन होगा, याद रखना जब आपका सिलेक्शन होगा। हाँ एक बात और भाई, 90 प्रश्न का पेपर होगा भाई आपका, 90 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, 90 नंबर के होंगे। तो जो बालक 70 प्लस अटेम्प्ट कर देगा, या फिर 70 प्लस जिस बालक के ठीक हो जाएंगे, देखो अब तक एग्जाम नहीं आया है, कैसा एग्जाम आएगा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं फिलहाल एक एस्टिमेट बता रहा हूं, जो बच्चा 90 में से 70 प्लस ठीक कर देगा और उसके पास एक्स्ट्रा कोई भी नंबर नहीं है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये मैंने प्रीवियस ईयर को देखते हुए आपको ये सारी बातें बताई है, ठीक है। अब देखो ये होगी हरियाणा जी की होगी, इसके अलावा कह रहा है कि आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी होगी, करंट अफेयर होगी, हरियाणा जीके होगी। कंप्यूटर आपके नंबर बढ़ा सकता है, कंप्यूटर आपके नंबर बढ़ा सकता है, अलग से आपको 7-8% या 10% कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे, तो कंप्यूटर आपको जरूर करना है। ये भी श्योर सब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल रहा हूं। एक सब्जेक्ट हो रहेगा भाई आपका साइंस, ये भी श्योर सब्जेक्ट हो गया। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर, हरियाणा जी के, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट अगर मिला दूं तो ये आपके 60 प्लस की वेटेज रखते हैं। कितनी वेटेज रखते हैं साहब? 60+% इनसे आपको देखने को मिलेंगे, 60+%। अब देखो अगर आप इनमें ले देकर 50% भी, 50+ क्वेश्चन भी अगर ठीक कर पाए तो भी बेस्ट है भाई, क्योंकि बाकी के 10-20% तो आप यहां से भी उन्हें करके कर दोगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। ये वे सब्जेक्ट है जहां से आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम जितना कर सकते हो मैक्सिमम। आप दिन में अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो उन 8 से 10 घंटों में आपको 80% टाइम इन सब्जेक्ट को देना है। मतलब कि अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे इनको और 2 घंटे केवल इनको। 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे इनको और 2 घंटे। बात समझ में आ रही है? मतलब कि मैक्सिमम टाइम आपको इनको देना है, थोड़ा बहुत टाइम आपको दिन में 1-2 घंटा या मैक्सिमम से 3 घंटा आपको इन सब्जेक्ट को देना है। अब यहां पर देख लो, एक चीज और लिख दूं मैं, जरूरी है भाई बात चीज भी। इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट और होगा, इसके अंदर कड़े लिखूं मैं, आड़े लिख दूं भाई, एक सब्जेक्ट और होगा इसके अंदर, देख लियो सारे बालक। पोस्ट रिलेटेड चीज भी आएंगे भाई। पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिल सके हैं, जैसे कि ग्राम सचिव के आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा पंचायती राज। क्या मिलेगा? पंचायती राज मिलेगा, ठीक है। तो पंचायती राज आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ, आपके नंबर नहीं कटेंगे। बेस्ट तरीका पंचायती राज पढ़ने का रवि सर का कंप्लीट कोर्स पंचायती राज के ऊपर आया हुआ है। अपनी एप्लीकेशन है मिशन एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां जाकर रवि सर का कोर्स है पंचायती राज का। 5 से 6 वीडियो होंगे उसके अंदर, और एक पीडीएफ मिलेगी आपको, कंप्लीट पीडीएफ, जिसके अंदर सारे नोट्स होंगे हैंड रिटन रवि सर के द्वारा। तो वो चीज आप देखो, कुल 99 रुपए का कोर्स है, लेकिन अगर आप उसके अंदर रवि 40 कोड यूज करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। यह चीज आपने 59 रुपीज में मिल जाएगी। मतलब कि लगभग 60 रुपए में कंप्लीट पंचायती राज, कंप्लीट जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का आपको कहीं और 1% भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो ऐसे यह बात होगी, ठीक बात है। पंचायती राज जो कि पोस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट आज का है, तो पंचायती राज मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हरियाणा पुलिस में आपका हरियाणा पुलिस का आया, ठीक हो गया। अच्छा, एक मोटी नजर मार लिया, एक नजर मार लिया कि भाई नोट्स पर सब्जेक्ट कौन से होंगे जहां पर आपको कम समय देना है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश। अब यो इंग्लिश हर एक बच्चे के लिए नोट श्योर नहीं है, समझ लियो। जिस बच्चे ने इंग्लिश नहीं आती उसके लिए नोट श्योर है कति पक्का। वेस्ट सकते मत छेड़ो, वेस्ट का टाइम वेस्ट मत करो। 1 महीने में तुम कुछ नहीं कर सकते इसका, इंग्लिश को छू भी नहीं सकते। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश को सीखना आसान नहीं है, एक दिन से नहीं सीख पाओगे, समय लगता है, धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। इंग्लिश नोट श्योर में है। अगर आपको इंग्लिश पहले से अच्छी तरीके से आती है तो आप रिवीजन कर सकते हो, श्योर सब्जेक्ट में डाल सकते हो, क्योंकि 4% भी से आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर जनरल स्टडीज की बात करूं तो एक सब्जेक्ट आवा इकोनॉमिक्स। कहते आपने 1000 प्रश्न की सीरीज, 2000 प्रश्न की सीरीज, 500 प्रश्न की सीरीज, टॉप 1000 प्रश्न दिखते हो किते इकोनॉमिक्स के, उन रट लियो। फालतू में किताब में माथा मारने की जरूरत नहीं है, यहां से ज्यादा प्रश्न बनने के चांस नहीं है, ठीक है। कम से कम प्रश्न बनेंगे, मैक्सिमम प्रश्न जैसे बनने वाले वो मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। हिस्ट्री, फिर मैं वही कहूंगा क्या करना है इसके अंदर, कहते 1000 प्रश्न एक सीरीज, 2000 प्रश्न एक सीरीज, कोई पीडीएफ मिलती हो, कोई वीडियो मिलती हो जिसमें 1000 प्रश्न कर रखे हो, उस वीडियो में घोट लो 2-3 बार, मोटे प्रश्न थारे तैयार हो जाएंगे। पेपर में फंस गया तो मार दियो, नहीं तो तुक्के तो चल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर किताबों में माथा मारना बिल्कुल व्यर्थ है। न्यू नहीं बेरावे के पूछ लेंगे। इन 1 महीने की बात बता रहा हूं। अगर आपकी इनकी बढ़िया तैयारी है तो आप रिवीजन बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी अच्छी तरीके से तैयारी इनकी नहीं है तो इन पर टाइम वेस्ट मत करना। टाइम वेस्ट करना तो यहां पर करना, बात समझ में आ रही है ना, टाइम इन्वेस्ट यहां पर करना। इंग्लिश होगी, इकोनॉमिक्स होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी।
अच्छा पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी भी इंग्लिश की तरह है भाई। अगर आपकी पॉलिटी पर पकड़ अच्छी है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, इसमें पढ़ के आप थोड़ा सा बेटर फील करो, आपने मजा हुआ है पढ़ने में, अगर बेटर फील करो हो तो आप पॉलिटी ने इसमें ट्रांसफर कर लियो शोर सब्जेक्ट में, वरना मेरे हिसाब से नोट शोर के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अच्छा इंग्लिश होगी, इकोनॉमिक्स होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, क्या रह गया, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी नोट शोर में आ गया। तो देख लो सारे बालक भाई, ये आगे अपने नोट शोर में, और ये सारे सारे अपने किसमें आगे, शोर सब्जेक्ट। क्लियर होगी बात, सारा समझ में आ गया, क्लियर है, ओके रिपोर्ट है। अब समझो सारे बच्चे ध्यान से, क्या बात आ गई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कैसे करेंगे। देखो हर एक चीज जरूरी है साहब, हर एक चीज जरूरी है, कैसे करेंगे। जो बात मैंने बताई है बता तो दी, एक ब्लूप्रिंट तो आपको दे दिया, ये चीज पढ़ो ये चीज मत पढ़ो, लेकिन जो चीज पढ़नी है उनको कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे। देखो तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो उसके भाई, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा वीडियो छोटी बनाने की। हाँ लंबी तो वैसे हो रही है, कोई बात नहीं, चलो टाइम टेबल अगली वीडियो में बता दूंगा, इस वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं, या मेन बात और बता दूं कैसे करना है। टाइम टेबल अगली वीडियो में सिखाऊंगा, कंप्लीट टाइम टेबल तारा। ठीक है, तो कैसे करना है देखो सारे बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर आप किसी भी मैगजीन से मत पढ़ना, किसी भी बुक से मत पढ़ना। सर कहां से पढ़े, यूट्यूब से पढ़ो। कहां से पढ़े, यूट्यूब से पढ़ो। हजारों चैनल है जो आपको करंट अफेयर करा देंगे। हरियाणा की करंट अफेयर किसी बुक में नहीं मिलती अच्छे तरीके से, लेकिन आप यूट्यूब पर चेक करोगे तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर मिल जाएगी हरियाणा की, वहां से कर लो। और याद रखना कभी भी डेली करंट अफेयर मत करो। डेली करंट अफेयर करने में डाटा बहुत ज्यादा मिलता है, उसकी जो एफिशिएंसी है, जो प्रोफिशिएंसी है वो कम है, मतलब कि उसकी विशेषता कम है हमारे लिए, लेकिन वो डाटा बहुत ज्यादा है। तो आप कभी भी डेली करंट अफेयर, जो बच्चे डेली करंट अफेयर देख रहे हैं, देखो अगर आप बहुत दिनों से देख रहे हो, पिछले 1 साल से 1.5 साल से देख रहे हो, तो देखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भी पता है आपके पास कितना डाटा इकट्ठा हो गया है, एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप डेली देख रहे हो तो मत देखो। ठीक है, मेरा क्या सजेशन है आपको हरियाणा के एग्जाम के लिए। देखो अगर आप सेंटर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अलग बात है, हरियाणा के एग्जाम की स्पेशल अगर बात करा तो आप क्या करो, आप 1000 क्वेश्चन मंथ वाइज देख लो। और मंथ वाइज तो 1000 क्वेश्चन वैसे भी ना पाओ आपने, मंथ वाइज तो आपने 1000 क्वेश्चन वैसे भी ना पाओ। अगर कोई यूट्यूब चैनल मंथ वाइज, जैसे कि 2020 की जनवरी की करंट अफेयर देख ली, उसमें उस यूट्यूब चैनल वाले ने 300 क्वेश्चन करा रखे, तो मोर देन इनफ है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसने मोस्ट इंपोर्टेंट 300% करा दिए, उससे इर्द गिर्द बातें बता दी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो एक वीडियो आपको 2 से 3 घंटे की पढ़ने वाली है, तो एक दिन में आप 1 महीने की करंट अफेयर आराम से निपटा सको। ठीक है, या 2 महीने के निपटा सको, वीडियो छोटे के पास कहा आपने। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, करंट अफेयर की। और कितनी करनी है, कौन सी करनी है, सेंटर की भी करनी है और हरियाणा की भी करनी, दोनों मिला के करनी है अपने। अधिकतर आई आपके पेपर में हरियाणा की। ठीक है, और ये होगी बात सारी। ठीक है ना, पिछले लगभग 1.5 साल की, लगभग 1.5 से 2 साल की पिछली कवर करनी, ज्यादा भी नहीं करनी कि भाई पिछले 3 साल की कर ली ना। 2021 की तो करनी है, 20 की और कर लिए, बात खत्म। ठीक है, तो यह तो बात होगी भाई किसकी, करंट अफेयर की, या तो बात होगी करंट अफेयर की। अच्छा अगर बात करा मैथ की, तो मैथ के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये हो भाई, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, अगर आप सेटिस्फैक्टरी हो उस तरीके से, आपको चीजें समझ में आ रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, करते चले जाओ। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी लैग दिखाई देता है तो एक अपनी लाइव क्लास आओ भाई। मेरी लाइव क्लास आवे डेली किस टाइम पर, 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लास आती है, तो वो क्लास अटेंड करना मत भूलना, शाम को 5 बजे। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऐसे 20% जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। हर एक चैप्टर से हर एक प्रकार का प्रश्न उठा के लाता हूं मैं, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाती है बहुत तरीके से, और उस प्रश्न को बेसिक तरीके से कराने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको चीजें 0 लेवल से समझ में आ जाए। ठीक बात है। अच्छा दूसरी चीज, अगर आपको आप 1-2 वीडियो मेरी देख कर देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, 1-2 वीडियो लगा कर देखो, 1-2 क्लास लगा कर देखो। अगर देखने में दिक्कत आवे, आपने किसी चीज में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कहीं पर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो आप एक काम करो, आपके थोड़े पे लगेंगे, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं साहब, अपना मिशन एग्जाम के ऊपर बैच है। मिशन एग्जाम अपनी एप्लीकेशन है, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिशन एग्जाम ऐप है जिस पर रवि सर का कोर्स भी है, पंचायती राज का मैंने बताया था। उसी के ऊपर एक बैच नंबर 3 है, स्पेशल ग्राम सचिव पटवारी के लिए डिजाइन किया गया बैच है। उसके अंदर जिस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं उसी प्रकार से उसको डिजाइन किया गया है। तो जाकर इस बैच में ले लो। ये बैच आपने लगभग 449 का पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और 449 का भी नहीं लेना आपने, आप इसके अंदर कोड यूज करना मुकेश 40। ये कोड जब आप यूज करोगे मुकेश 40, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो बैच आपने 269 रुपए का पड़ेगा।
बात समझ में आ गई। एक तो यह बात है मैथ के बारे में, लेकिन यो कोर्स लो या मत लो वह अलग बात है, आपकी इच्छा लो चाहे मत लो, लेकिन लाइव क्लास जरूर अटेंड करो, क्योंकि यहीं से आपका प्रैक्टिस का बेस बनता हुआ जाएगा। जो चीज आपको आ रही है आप उसमें और बेहतर करते चले जाओगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, हरियाणा जीके की बात करते हैं। हरियाणा जीके के अंदर आपने दो काम करने हैं। हरियाणा जीके के अंदर आपने दो काम करने हैं। कौन से काम करने हैं? सबसे पहला काम, आपको बाजार से कोई भी बुक लेके आनी है, जो बुक आपको सबसे बेस्ट लगती है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसी बात? क्योंकि 22 क्वेश्चनों का सवाल है, 22 में से 20 ठीक करने हैं, तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। तो एक तो बुक, सारी बुक बढ़िया हो, कोई सी बुक ले लियो जिसमें गलती ना हो, ऐसी कोशिश करियो। मार्केट में पूछ लियो बच्चों से आसपास जो पढ़ते हो, जिसमें गलती ना हो वो बुक ले लियो, बढ़िया बुक ले लियो। सारी एक सी बुक हो, कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी चीज, रवि सर की लाइव क्लास अटेंड करनी है। आप रवि सर की लाइव क्लास अटेंड करनी है, जो कि 11 बजे 10:30 रवि सर की क्लास है 10:30 बजे। 10:30 बजे आती है सुबह रोज। इसके अंदर रवि सर आपको 40 से 50 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं, और इन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द जितनी बातें वो सारी डिस्कस करते हैं। या बुक चला लो या क्लास चला लो, हरियाणा जीके का नंबर जब कट जाएगी भी तो फिर मेरे से कह दियो, लेकिन काम इसी प्रकार करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर होगी, मैथ हो गया, रीजनिंग सॉरी यो हरियाणा जीके होगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, हर एक चीज अलग अलग एक्सप्लेन कर लग रहा हूं। रीजनिंग के लिए बेस्ट तरीका बताता हूं। अब तक मैं बच्चों को बता रहा था कि भाई HSSC के प्रीवियस ईयर आप लगाओ, HSSC के प्रीवियस ईयर लगाओ, कोई भी बुक ले लो वहां से प्रीवियस ईयर लगाओ, बात खत्म। उससे बाहर आता ही नहीं था, लेकिन अभी एग्जाम में थोड़े बहुत मुश्किल चीजें एग्जामिनर ने पूछी, तो अब इस HSSC की प्रीवियस करने, अब भी प्रीवियस ईयर है, लेकिन अब HSSC की नहीं, अब SSC के प्रीवियस ईयर करने हैं। किसके करने हैं? SSC के प्रीवियस ईयर करने हैं। एक बुक ले आइयो, SSC प्रीवियस ईयर रीजनिंग, SSC प्रीवियस ईयर, या एक बुक ले आइयो। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखे, हिंदी लैंग्वेज करना चाहते हो हिंदी में ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहते हो इंग्लिश में ले लियो। जितने पर्सन दिखे सारे गोट दियो, जितने भी चैप्टर वहीं से आए हैं वहां से, और उससे बाहर कुछ नहीं आया, सारा छोरा शब्दा उड़े आ रहा है। तो एक काम तुमने करना है रीजनिंग के लिए, इससे बाहर तुमने और कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। या एक बुक ले लियो प्रीवियस ईयर की SSC की, कोई भी बुक जिसके अंदर पिछले 50-60 पेपर हो रीजनिंग के, जब फालतू तो अच्छी बात है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि 10 क्वेश्चनों का सवाल है, मतलब 10 नंबरों का सवाल है। जितने मैक्सिमम आप ठीक करोगे उतने आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। और क्या रहेगा अपना? हाँ, एक रहेगा भाई अपना कंप्यूटर। देखो भाई, कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को पता है। यहां से 8 से 10% आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, अब की बार पक्की बात है। तो कंप्यूटर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सीखना है, और हाई लेवल तक जाना है। हाई लेवल तक जाना है। मैं आपने फिर कहूं कितने आपने पेड कोर्स मिलता हो, देखो ऐसा नहीं है दुनिया पेड कोर्स पे चलने लग रही है भाई। पेड कोर्स मिलता हो, बढ़िया पेड कोर्स हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जहां पर सच में आपको कंटेंट मिल रहा हो बढ़िया, वहां पर पेड कोर्स लेना, अन्यथा पेड कोर्स मत लेना। यूट्यूब के ऊपर एक से एक टीचर है जिन्होंने बहुत ही बेसिक लेवल से कराया है। यूट्यूब के ऊपर देखो, यूट्यूब के ऊपर हर एक चीज फ्री में अवेलेबल है, हर एक चीज जो आपको पेड कोर्स के नाम पर बेची जाती है, लेकिन ढूंढने वाला होना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा कि बेसिक से और हाई लेवल तक का कंप्यूटर आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। बच्चों से पूछो, आपके पास जो लाइब्रेरी में बैठे हैं उनसे पूछो कैसे क्या होगा, वो आपको बताएंगे कि हाँ यूट्यूब पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। कौन सा चैनल है, कैसे है, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो फिलहाल भी करा रहे हैं, डेली लाइव क्लास भी लेते हैं, और पहले भी उन्होंने बहुत क्लासेस ली हैं। तो आप कंप्यूटर को यूट्यूब की सहायता से कर सकते हो, मेरे हिसाब से बड़ी प्यार से। और इसी के साथ साथ में मैं आपको एक सब्जेक्ट का नाम और लूंगा, साइंस भी आप बड़े प्यार से यूट्यूब पर कर सकते हो। दोनों सब्जेक्ट, साइंस भी और कंप्यूटर भी, दोनों के दोनों यूट्यूब के ऊपर बहुत ही गहराई से अच्छे तरीके से कराई गई हैं। आप देख लेना, आपकी मर्जी है। कहने का मतलब ये है प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे तुमने पेड कोर्स लेना पड़ जाओ, लेकिन पेड कोर्स भी तब लेना जब उसकी ऑथेंटिसिटी हो कि वो बढ़िया है कि नहीं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और एक फाइनल बात और बता दो भाई तुमने कि पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आओगे 4 से 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, जो मेरा एस्टिमेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन कहां से होंगे, हो सकता है वो पंचायती राज से हो जाए, जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड चीज है पंचायती राज। तो पंचायती राज रवि सर ने कंप्लीट कर रखे अपने एप्लीकेशन के ऊपर, मिशन एग्जाम एप्लीकेशन के ऊपर। कुल 99 रुपए का बैच है, और इसमें भी आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि 59 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। रवि कोड भरना, इसमें रवि 40 कोड भरना। पंचायती राज कंप्लीट है, इसके अंदर 5 से 6 वीडियो है। ठीक है, और आपको PDF भी मिल रही है कंप्लीट। ठीक है, तो ये देख लो, जिस भी आपने पंचायती राज लेना। लो, काफी लंबी वीडियो हुई, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। देखो अपना एक चीज और रहेगी डिस्कस करनी भाई,
क्या है टाइम टेबल। अगर इस वीडियो में कोई कमी रहेगी होगी तो मैं अगली वीडियो में डालूंगा, ठीक है। ये पहला पार्ट मान के चलो, इसका एक पार्ट और आओगा टाइम टेबल का। अभी तुम्हारे पास मैंने सारा ब्लूप्रिंट दे दिया, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, हर एक चीजें बता दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में टाइम टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या आपका टाइम टेबल रहने वाला है। पूरे दिन का 8 घंटे का टाइम टेबल बताऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए सभी बच्चों के पास, साथ में लाइक का बटन दबाइए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाल बटन है सब्सक्राइब नाम का, उसको दबा दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।